हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं 12th क्लास का गुडविल चैप्टर। गुडविल का कैसे हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो चीज़ हम लोग आज देखने जा रहे हैं। गुडविल का कहाँ कहाँ नीड्स है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो देखते हैं कि गुडविल सबसे पहला चीज़ होता है। गुडविल होता क्या है, गुडविल बोलते किसको हैं। जैसे गुडविल देखो, बोलने का क्या होता है कि कंपनी का सबसे बड़ा एसेट्स अगर माना जाता है तो वो होता है गुडविल। कंपनी का सबसे बड़ा एसेट जो माना जाता है वो होता है गुडविल। गुडविल का मतलब कि कोई भी कंपनी है उसको इमेज, उसका इमेज जो होता है, रिपुटेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका मार्केट में क्या इमेज है। कहने का मतलब कि हम मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, लेकिन हम लोग किस कंपनी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, किसका गुड्स हमको सबसे ज़्यादा बेहतर मिलता है। वो क्या करता है, वो गुड्स जो अच्छा दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट में, वो क्या कर रहा है, उसी को बोलते हैं गुडविल। उसका गुडविल, उसका क्वालिटी की वजह से हम लोग क्या करें, उस कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग जितना भी उसका परचेज करेंगे उसका उतना प्रॉफिट होगा। तो गुडविल वही होता है कि एक कंपनी का इमेज और रिपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना अच्छा क्वालिटी का गुड्स मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग सबसे ज़्यादा किस कंपनी पर भरोसा करते हैं, जो हमको अच्छा गुड्स प्रोवाइड करे, जो जिसका गुड्स हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, वही गुड्स हम लोग खरीदते हैं। ठीक, तो वही गुडविल होता है। गुडविल का मतलब कि जो सबसे अच्छा हमको प्रोडक्ट देगा उसी का गुडविल, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट देगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो वो क्या कर रहा है, जो अच्छा गुडविल दे, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी का कि कंपनी ये अच्छा गुडविल मतलब अच्छा क्वालिटी का गुड्स देता है। तो उसके वजह से क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, जाके वो गुड्स को परचेज करेंगे। ठीक, उसके वजह से क्या होगा, कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करेगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी के लिए क्या होगा, इनकम ज्यादा जनरेट होगा। तो ये भी एक तरफ का इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है। इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। देखो, गुडविल मीन्स रिपुटेशन एंड गुड गुड इमेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन का वो इमेज और रिपुटेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये क्या होता है, एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है जिसको हम लोग कैन नॉट सीन एंड टच कर सकते हैं। गुडविल क्या होता है कि इंटेंजिबल एसेट्स है, ये चीज दिखता नहीं है। ये लोग, हम लोग मानते हैं कि ये चीज दिखता नहीं है, लेकिन ये चीज है एक्चुअल में। कस्टमर लोग कितना आ रहा है वो तो पता नहीं चल रहा है, एक्चुअल में दिख तो नहीं रहा है कि किसका क्या फीलिंग है, किसके वजह से आके खरीद रहा है, वो चीज़ तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है जिसको सीन एंड टच नहीं कर सकते, इसका भी वैल्यूएशन होता है। इसके वजह से क्या होता है, कंपनी सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाती है। इज द परमानेंट एसेट्स होता है, इट इज इफेक्टेड द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। क्या होगा, इसके वजह से कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। समझ में? तो गुडविल यही होता है कि गुडविल रिप्रेजेंट करता है कोई भी कंपनी। जैसे हम लोग का इग्नाइटेड क्लासेस है, तो इग्नाइटेड क्लास भी क्या कर रहा है, मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तब भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे कि यहाँ पे कितना अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अगर अच्छा टीचर नहीं रहेंगे, अच्छा फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, तो कोई स्टूडेंट आएगा ही नहीं आएगा। तो इसलिए गुडविल सबसे बड़ा चीज होता है, कंपनी का नाम, कि आप कितना बच्चों लोग को कितना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना नॉलेज दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? वही होता है गुडविल। उसके वजह से क्या होगा, जितने बच्चे लगाएंगे उतना कंपनी क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। समझ में? और ये इनटेंजिबल एसेट्स होता है जिसको सीन एंड टच नहीं कर सकते हैं। समझ में? आप देखना है कि गुडविल का कहाँ कहाँ नीड्स है वैल्यूएशन करने का, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है हम लोग का, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है गुडविल का वैल्यूएशन करने का। दूसरा पॉइंट है मेरा, नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहला होता है
changing the profit and loss sharing ratio ओल्ड पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर लोग, जैसे कि कोई कंपनी है चाहे यूनाइटेड क्लास में, यहाँ पे कोई पार्टनर लोग अगर मिल के इस बिजनेस को ओपन किए हैं तो उसमें क्या होगा कि पहले कुछ रेशियो में वो प्रॉफिट हो रहा तो बांट रहे थे। अब लोग पार्टनर लोग डिसाइड किए कि नहीं, उसमें चेंजेस किया जाए, कि जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें चेंजेस होगा। उसके लिए हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा उसमें भी हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन होता है। अगर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग सीखेंगे चेंजिंग हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर ही है, तो इसमें सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, समझ में। उसके बाद सेकेंड है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई एडमिशन करेंगे पार्टनर का, जैसे ए बी दो पार्टनर है, जैसे इसमें एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर है और न्यू पार्टनर का एडमिट कर रहे हैं, एडमिटेड न्यू पार्टनर सी। तो जब ए बी दो पार्टनर थे, सी को क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस में एडमिटेड कर रहे हैं, मतलब नया पार्टनर एक सी आ रहा है। तो दो पार्टनर जो कंपनी का चला के मार्केट में रिपुटेशन बनाए हैं, तो सी आके ऐसे ही तो नहीं ले लेगा उसका बेनिफिट। इसके लिए कुछ ना कुछ इसको पे करना पड़ेगा सी को, बी और सी को पेमेंट करना पड़ेगा सी को, क्योंकि ए बी पहले से उस कंपनी का रिपुटेशन मार्केट में बनाए हैं, तो गुडविल कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसलिए जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर का, उसमें भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। जिसको नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके बदले पेमेंट करना पड़ेगा ए बी को, समझ में। उसके बाद अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर अगर रिटायर भी हो रहा है, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर थे, तीनों में से अगर कोई भी रिटायर हो रहा है तो तीनों पार्टनर उस कंपनी का गुडविल का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि तीनों पार्टनर ने उस कंपनी का इमेज को इंक्रीज किया है, रिपुटेशन को अच्छा बनाया है। तो अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होगा उसका पैसा लेके जाएगा। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट में भी नीड्स होता है गुडविल वैल्यूएशन का, उसमें भी करेंगे। फिर होता है चौथा डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर का जैसे ए बी सी कोई इसमें से डेथ होगा, उस टाइम में भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो ये सब क्या है, ये जो नीड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन है, ये सब हम लोग का चैप्टर है। इसके बाद यही सब चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करना है कि कैसे कैसे वैल्यूएशन होता है गुडविल का, जैसे चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। उसके बाद पांचवा पॉइंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। जब क्या होगा, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि जब कंपनी क्या होगा, पूरा का पूरा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइंड अप होगा, उस टाइम क्या करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, कि जब उस टाइम भी क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन होगा। कंपनी जब डूब जाती है, नहीं चलती है, उस टाइम भी कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है। तो अगर गुडविल का कुछ भी वैल्यू हो, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन उस टाइम भी होगा, ठीक। उसके बाद सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अगर हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसको हम जब बेचेंगे,
अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो उससे भी हम कुछ ना कुछ गुडविल का वैल्यूएशन, मतलब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे और गुडविल का पैसा लेंगे, क्योंकि कंपनी हम चला रहे थे, कंपनी को चला के मार्केट में हम कस्टमर बनाए, अगर हम एक कंपनी को बेचना चाह रहे हैं तो उसका भी पैसा कुछ ना कुछ हम लेंगे, समझ में, उसका भी कुछ ना कुछ हम लोग पैसा लेंगे, क्योंकि कंपनी में हम आपको कस्टमर भी दे रहे हैं, ये सिर्फ एसेट्स मशीनरी तो नहीं दे रहे हैं, इसके साथ आपको हम कस्टमर भी दे रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होता है जिसको बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन यहाँ पे भी हम लोग करते हैं, समझ में। तो ये होता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है, पहला चेंजिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट में, चौथा डेथ, फिर पांचवा डिसोल्यूशन, और 6 अगर कंपनी को हम लोग सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे कि नेचर कैसा कैसा होता है, नेचर कैसा कैसा होता है गुडविल का। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा कैसा होता है हम लोग को देखेंगे, समझ में। तो पहला होता है कैट नेचर, दूसरा होता है डॉग नेचर, तीसरा होता है रैट नेचर, और चौथा होता है, यहाँ पे मिसिंग है, आप लिख लीजिएगा, रैबिट, रैबिट नेचर। रैबिट नेचर का होता है, 4 नेचर का हम लोग का गुडविल होता है। पहला होता है डॉग, कैट, डॉग, रैट और रैबिट नेचर का। तो एक एक पॉइंट समझेंगे कि कैट नेचर किसको बोलते हैं, डॉग नेचर किसको बोलते हैं, रैट और रैबिट। तो पहला है कैट नेचर। कैट नेचर का मतलब कि एक चीज कॉमन चीज है, ये एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग का क्या करते हैं कि हम लोग का एक नेचर होता है कि हम लोग का अगर कोई घर के पास में बहुत सारा दुकान है, जनरल स्टोर हमको अपना सोसाइटी में बहुत सारा मिल जाएगा, कम से कम 3-4 तो दुकान मिल ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई हमको गुड्स खरीदना है, कोई हमको गुड्स खरीदना है तो हम किस किस जगह जाते हैं, या तो मेरे पास जो मालिक होता है, मालिक से लगाव है तो उस दुकान पे जाएंगे, या तो दुकान से हमको लगाव है कि मालिक कोई भी हो, दुकान अच्छा हो, जो गुड्स अच्छा देता है उससे जाएंगे। दूसरा होता है कि जो मेरा घर का नज़दीक जो पहले मिल जाए वहाँ जाएंगे। और चौथा होता है कि जो जहाँ मन किया जहाँ से हम गुड्स ले आएंगे। ये 4 टाइप का नेचर होता है। पहला कि मालिक से लगाव है कोई दुकान में, वहां से लाएंगे। दूसरा कि दुकान के गुड्स जो अच्छा क्वालिटी मिल रहा है, दुकान से लगाव है, मालिक कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तीसरा कि जो मेरा घर के सबसे ज्यादा नजदीक है उससे लाएंगे। चौथा कि कोई भी दुकान हो जो हमको लगेगा कि यहाँ से जाके मन है वहां से जाके लाएंगे, वो होता है चौथा। तो ये चारों पॉइंट को डिवाइड किया गया, उसी को बोलते हैं कैट, डॉग, रैट और रैबिट। कैट का मतलब होता है कि हमको उस दुकान से लगाव है, मालिक से कोई लेन देन नहीं है, दुकान हमको गुड्स अच्छा दे रहा है तो हम उसी दुकान से लाएंगे, मालिक कोई भी चेंज हो जाएगा। जैसे रिलायंस कंपनी है तो मुकेश अंबानी चेंज हो जाएंगे तो हम लोग गुड्स लेना थोड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि हमको वहां से गुड्स अच्छा मिल रहा है। तो क्या हुआ कि हमको रिलायंस कंपनी से मतलब है, उसका मालिक से मतलब नहीं है, गुड्स अच्छा दे रहा है वो हमको चाहिए, समझ में। उसी को बोलते हैं कैट नेचर गुडविल, समझ में। ये होता है, इसको बोलते हैं मोर अटैचमेंट विद द प्लेस हाउस देन विद द पर्सन हु इज लिव इन दैट हाउस, समझ में। वो अटैच होता है किसी से, हाउस से। प्लेस मतलब कि जो जहां पे हम लोग का ये क्या होता है, अटैच होता है प्लेस से, कि जो दुकान है हम उसी दुकान से लेंगे, मालिक रहे चाहे ना रहे, समझ में। मालिक चेंज हो जाए चाहे कोई आए मालिक, उससे हमको कोई लेन देन नहीं है। जैसे हम दिए रिलायंस कंपनी का कि रिलायंस कंपनी से अगर मुकेश अंबानी चेंज भी हो जाएंगे तो हम लोग गुड्स लेना नहीं छोड़ेंगे। तो ये कौन सा नेचर हुआ, उसको बोलते हैं कैट नेचर, समझ में। दूसरा होता है डॉग। डॉग का मतलब कि मालिक से मतलब है, कि रिलायंस अगर रिलायंस कंपनी है तो अगर हमको अंबानी से अच्छा कांटेक्ट है, अच्छा हमको रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे
कि और सारा, वैसा तो नहीं है कि रिलायंस कंपनी ही सिर्फ सिम बेचती है, चाहे कोई प्रोडक्ट बेचती है, और भी कंपनी बेचता है, तो हम दूसरा कंपनी पास भी जा सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं कि उसका मालिक से लगाव है, अंबानी से लगाव है, उसका अच्छा बिहेवियर है, उसका बिहेवियर की वजह से क्या है, हम उससे अटैच है, उससे अटैच है, उसका गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डॉग गुडविल। जो ऑनर से फेथफुल, उस पर विश्वास है कि वो अच्छा प्रोडक्ट हमको देगा, उस पर विश्वास है मालिक पे, ठीक। तो इसको बोलते हैं डॉग नेचर, जिसे फेथफुल टू इट्स ऑनर और मास्टर, फॉलो हिम वेयर हिज गो। तो क्या कर रहे हैं, वहां का ऑनर या मास्टर जो भी है उससे हमको लगाव है। दुकान पे अगर किसी को मालिक रखा भी है तो उससे क्या होता है कि बेचने वाला है, तो उससे अगर हमको लगाव है तो उससे क्या कर रहे हैं, वहां से जाके हम गुड्स को खरीद रहे हैं, समझ में। तो इसको बोलते हैं डॉग गुडविल। थर्ड है रैट। रैट का मतलब कि ना हमको मालिक से लगाव है, ना हमको दुकान से लगाव है। जैसे ना हमको रिलायंस कंपनी से लगाव है, ना अंबानी जी से लगाव है, हमको जो मन किया, जहां से मन किया खरीद लिए। बहुत सारा मार्केट में प्रोडक्ट है, एक बहुत सारा, एक ही नाम का मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक, अलग अलग नाम से एक ही प्रोडक्ट बहुत सारा है। तो हमको जो मन किया, जहां से मन किया वहां से जाके खरीद रहे हैं, उसी को बोलते हैं रैट नेचर गुडविल। नो अटैचमेंट, कोई अटैचमेंट नहीं विथ द हाउस, विथ द मास्टर या ऑनर, ना हाउस से और ना मास्टर मतलब ऑनर से, ना दुकान से और ना दुकान के ऑनर से, कोई अटैचमेंट नहीं है। जो हमको अनसर्टेन बिहेवियर गो एनीवेयर द फॉर देयर बेनिफिट, हमको जहां बेनिफिट मिलेगा हम जहां से जाके लेंगे। होता है ना कि रिलायंस कंपनी का भी ऑफर निकालती है, कभी टाटा कंपनी ऑफर निकालती है, तो सब कंपनी क्या करती है, ऑफर निकालती है, जो ऑफर निकालेगी उसके पास से जाके हम लेंगे गुड्स, तो उसी को बोलते हैं रैट नेचर्स गुडविल, समझ में। लास्ट होता है रैबिट। रैबिट नेचर का मतलब होता है कि जहां पे हमको सेफ्टी मिले, जहां पे हमको नजदीक हो, जो सबसे पास में हो, जो सबसे ज्यादा नजदीक हो, जहां से हमको सेफ्टी रहे, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी को बोलते हैं रैपिड गुडविल, उसी को बोलते हैं रैपिड गुडविल। जो सबसे ज्यादा मेरा घर का नजदीक मिलेगा उसका वहां से जाके हमको क्या करेंगे, खरीद के लाएंगे। He wants to live at the place which are always safe or any dangers, सेफ्टी हो और डेंजर से हम बचे, जो मेरा सबसे नजदीक होगा वहां से जाके खरीद के लाएंगे, समझ में। उसी को बोलते हैं रैबिट, रैबिट नेचर ऑफ गुडविल। तो ये 4 नेचर ऑफ गुडविल होता है, चारों हम समझे। पहला होता है कैट, जो कि हाउस से रिलेटेड होता है, दुकान से लगा होता है। दूसरा डॉग, जो कि दुकान के ऑनर से लगा होता है। तीसरा कि जहां हमको सुटेबल लगेगा, जहां हमको ऑफर मिलेगा, जहां डिस्काउंट मिलेगा वहां से लाएंगे। चौथा कि जो मेरा घर के सबसे ज्यादा नजदीक होगा, जहां पर हमको सेफ्टी मिलेगा वहां से लाएंगे, समझ में। तो ये मेरा चारों पॉइंट है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेचर ऑफ गुडविल। अब देखेंगे कि मेथड अब क्या क्या वैल्यूएशन होता है गुडविल का, ठीक। यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैसे हम लोग ये सब गुडविल जो पढ़े इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, नीड्स क्या होता है, कहाँ कहाँ, वो तो हम लोग देख लिए। गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और लास्ट होता है यूनिटी मेथड, ठीक। 4 मेथड है, पहला है एवरेज, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा है कैपिटलाइजेशन और चौथा है यूनिटी मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का मेथड 2 होता है, इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में कोई अलग से नहीं है, एक ही मेथड है। कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड होता है निकालने का, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और दूसरा सुपर प्रॉफिट, समझ में। तो अभी हम लोग ये मेथड पढ़े, कितना मेथड होता है, 4 मेथड, पहला एवरेज, दूसरा सुपर, तीसरा कैपिटलाइजेशन और लास्ट यूनिटी मेथड, समझ में। तो आगे अब हम लोग देखेंगे
इसमें के पहला मेथड देखते हैं कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें एवरेज प्रॉफिट में दो मेथड पढ़े अभी हम लोग, एक को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कि कंपनी टोटल प्रॉफिट कितना कमाई और कितना साल का हम लोग का गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। जितना साल का प्रॉफिट दिया रहेगा उस सब प्रॉफिट को जोड़ देंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन बोला है द प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर, कितना 5 साल का प्रॉफिट दिया है, आर एज फॉलो, कितना कितना है 10,000, 12,000, 18,000, 21,000 एंड 5,000। ये 5,000 का क्या बता रहा है, 5,000 का क्या बता रहा है, लॉस हुआ है। मतलब कि 5 साल में पहला साल ये है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट, ये फोर्थ ईयर का प्रॉफिट। इफ 5वां साल क्या हुआ, लॉस हो गया, कंपनी को क्या हुआ 5,000 का लॉस हो गया। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू क्या होगा गुडविल का, इफ इट इज 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट एट लास्ट 5 ईयर। कितना दिखा रहा है 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट का मेथड हम लोग सीखे कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हमको निकालना है क्या, गुडविल, कि गुडविल का कैसे कैलकुलेट करके वैल्यू निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है जो ये एवरेज प्रॉफिट निकाले, क्या निकाले, जो एवरेज प्रॉफिट निकला, एवरेज प्रॉफिट, उसको इनटू करते हैं नंबर ऑफ द ईयर परचेज। नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ द ईयर परचेज। गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में? तो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहता है, क्या ऑलवेज गिवन रहता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 ऑफ द ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा क्वेश्चन में कितना है 5 साल क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है। हमको टोटल प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा फर्स्ट ईयर 5 साल का, लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखें टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन को अब सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पे निकाल रहे हैं टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, पहला साल 10,000, दूसरा साल 12,000, तीसरा साल 18,000 और चौथा साल 21,000 और लास्ट साल क्या हुआ है, लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब कि ये माइनस होगा। अगर आपको ये प्लस का चिन्ह दे रहे हैं, इसको ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस में है।
ये जोड़ का निकालेंगे, ये आएगा आपका ऐड 10,000 12,000 कितना होगा 22,000। 22,000 में आप 18,000 जोड़िएगा तो 22,000 और 8 30 40,000। 40,000 में 20,000 61,000। 61,000 में ये माइनस होगा तो ये आएगा 56,000। कितना निकल गया 56,000। 56,000 निकल के आएगा आपका टोटल। ये 61,000 यहाँ तक आ रहा था 61, इसमें से ये प्लस माइनस में है ना, माइनस में है तो ये क्या होगा माइनस होगा, तो ये माइनस होकर 56 आएगा, 56 आएगा। ठीक, अब हमको पता चल गया कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल गया। टोटल प्रॉफिट है 56 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 5 साल का है तो 5, ये डिवाइड करके निकालेंगे तो 551,200 ये निकल गया 11,200 रुपया। मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल के कितना आया 11,200 रुपया। हमको क्या चाहिए गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए कितना 11,000, तो हमको गुडविल निकालना है तो गुडविल का हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स 5 साल। गुडविल का वैल्यू निकल के आएगा 0,0,0,0,0, 5 दूनी 10, हासिल लगल 1, कैरी 1 हुआ, 5 1 6 और 5 कितना निकल के आएगा 56,000 ही निकल के आएगा। गुडविल का वैल्यूएशन कितना निकला 56,000 रुपया निकल के आया। समझ में? तो ये होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का। गुडविल कैसे निकालते हैं, मेथड कैसे निकलता है, इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं, ये एवरेज प्रॉफिट का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन किए तो निकल के आया 56,000। फॉर्मूला यहाँ पे आपका गुडविल का है, यहाँ एवरेज प्रॉफिट का है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट चाहिए तो टोटल प्रॉफिट निकाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ था। और आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या हुआ ऑलवेज गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ऑलवेज गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एवरेज प्रॉफिट का दूसरा मेथड का वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। ठीक, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला कैसे करते हैं, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं। उससे पहले हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन। द प्रॉफिट लास्ट ईयर फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग इतना दिया हुआ, कंप्लीशन ऑफ गुडविल फॉर्मेशन बेसिस ऑफ 3 years परचेज वेटेड। हाँ देखिए, इसका होता है एवरेज का टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एक मिनट, वेटेड नंबर ऑफ ईयर और गुडविल का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक, एक मिनट। ठीक, यहाँ पे नंबर ऑफ द नहीं लिखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज ही होगा यहाँ पे। ठीक, एक बार सुधार लेना पीछे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर और गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year ऑफ ए फॉर्म आज फॉलो। 4 साल का प्रॉफिट फॉर्म का दिया हुआ है। पहला साल 11, 12, 13, 14, 4 साल का प्रॉफिट। पहला साल 11 में हुआ 20, फिर 24, फिर 30, फिर 25। समझ में?
उसके बाद बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज इमेजिंग वेटेड 4 ईयर 11, 12, 13, 14 रिस्पेक्टली प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टली टू द प्रॉफिट। ठीक, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है कि इतना में हो, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। ठीक, तो सबसे पहला होता है नंबर ऑफ ईयर कितना है, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर क्या क्या था, 11, 12, 13, 14, 4 साल का था ना, 4 साल का था क्वेश्चन में, 11, 12, 13, 14। ठीक, नंबर ऑफ ईयर लिख लिए। फिर यहां पर लिखाएगा नंबर ऑफ ईयर हो गया, फिर होगा रिस्पेक्टली 1, 2, 3, 4। एक मिनट, इस ये होगा मेरा ईयर्स हो गया, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, 1, 2, 3, 4 यही था, सॉरी पीछे 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टली। उसके बाद इसमें हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे कि प्रॉफिट कितना कितना है। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 11 में 20,000, 22, 12 में 24, फिर 30, फिर 25। ठीक, 20, 24, 20, 24, 30 और 25। ये क्या है, मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब 1, 2, 3, 4 दिया हुआ क्वेश्चन में, प्रॉफिट है, तो यहां से निकलेगा मेरा टोटल प्रोडक्ट। क्या निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट। समझ में, टोटल प्रोडक्ट। तो इसमें होगा 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, ये क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये निकल के आएगा। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू प्रॉफिट। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट चाहे टोटल प्रोडक्ट, एक मिनट, ये होगा टोटल प्रोडक्ट हमको चाहिए ना क्वेश्चन में, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से प्रॉफिट को इंटू करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट निकल के आएगा। ठीक, तो 1 इंटू 20, 20,000 करेंगे तो कितना आएगा, 20,000, फिर 24 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये 48,000, फिर 30 इंटू ये करेंगे, 30 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 90,000, और 25 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1,00,000। 2500 का 100, 1,00,000। तो ये जो मेरा निकल के आएगा, ये जो निकल के आया, ये मेरा निकल के आया टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट समझ में। तो इसको जोड़ेंगे तो 1,00,000, 1,90,000, 1,90,000 में जोड़ेंगे तो 2,10,000, 2,10,000, 2,58,000। कितना आया, 2,58,000 मेरा निकल के आया टोटल प्रोडक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में अगर टोटल प्रोडक्ट निकल गया तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने का होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा आपका टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ
टोटल प्रोडक्ट होता है ये, टोटल प्रोडक्ट। ठीक, नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एक बार फॉर्मूला देख लेना। तो ये निकल के आया, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 1 2 3 जोड़ेंगे तो कितना है, 4 3 7 7 9 10, कितना निकलेगा 10। तो ये निकल के आएगा टोटल पर 25800 डिवाइड बाई 10, 10 कटेगा तो एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 25,800। अब मेरा यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इजकल टू इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया 25,800। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको ऑलवेज गिवन मिलेगा, ये क्या होगा, ऑलवेज गिवन मिलेगा, ऑलवेज गिवन। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 इयर्स, कितना है 3 इयर्स 3। तो यहां से मेरा गुडविल का वैल्यू निकलेगा 0 0 8 दूनी 24 का 4 2 कैरी होगा, 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 1 कैरी होगा, और 3 दूनी 6 1 7, कितना निकल के आया 77,400 रुपया मेरा निकल के आया गुडविल का वैल्यू। तो हम लोग अभी देखें कि 4 मेथड होता है गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए। पहला एवरेज में हम लोग देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दूसरा में हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर दिया रहेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्रॉफिट, फिर टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उससे डिवाइड करके क्या निकाले एवरेज प्रॉफिट निकाले, एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला। फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा, समझ में। तो यहां से हम लोग अभी एक मेथड कंप्लीट किए एवरेज का, एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट किए, एक बच गया सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन, लास्ट है यूनिटी। तो अगला हम लोग मेथड देखेंगे, अगला मेथड है देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अगला मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का निकालने का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। पहला देखो कैलकुलेट कैसे होता है, पहला सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए पहला स्टेप होता है आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको एवरेज कैपिटल प्रॉफिट निकालना होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अप्लाइंग द फ्लोइंग फॉर्मूला। उसके बाद क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है कि कैसे आप निकालिएगा। सेकेंड प्रॉफिट यही है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला के थ्रू, उसके बाद थर्ड स्टेप है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा फॉर्मूला। उसके बाद लास्ट है गुडविल का। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का कैलकुलेशन का मेथड होता है, सबसे पहले आपको कि आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे। दूसरा है कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, अगर नहीं दिया हुआ तो आप कैसे निकालिएगा अप्लाई करके। दूसरा है कि तीसरा है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालिएगा, और लास्ट में हम लोग का क्या निकलता है गुडविल, गुडविल आप कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कैसे निकलता है। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन, यहाँ पे ए बी आर इक्वल पार्टनर इन द फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज वैल्यूड at 3 year purchase of a average super profit last 5 year। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर क्वेश्चन में बोल दिया, और फिर यहाँ बोला कि एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपका। तो देयर्स प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, फर्स्ट ईयर में 9,000, दूसरा में सेकेंड ईयर में 12,000, थर्ड में 8,000, फोर्थ में 17,000 और फाइव्थ में 14,000 रुपया दिया रिस्पेक्टली। 10% नॉर्मल कैपिटल, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द सिमिलर बिजनेस कंसिडर टू बी द नॉर्मल प्रॉफिट। द कैपिटल ऑफ देयर फॉर्म 80,000 रुपया। कंप्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, कंपनी का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट कि कितना है, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कि कितना कितना है, कंपनी कितना कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 5 साल का प्रॉफिट है। उसके बाद बोल रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आप जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है उसका 10% आपको निकालना है, नॉर्मल रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, निकाल के दिखाइए कि सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैसे गुडविल निकलेगा, निकाल के दिखाइए। ठीक, तो सबसे पहले हमको गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कीजिएगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको चाहिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट का हम लोग अभी पिछला में ही देखे थे, पिछला क्वेश्चन हम लोग सुपर एवरेज प्रॉफिट निकालना ही सीखे थे कि एवरेज प्रॉफिट का होता है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर दूसरा क्या चाहिए सुपर प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको ऑलवेज गिवन मिलेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी मिलेगा आपको, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्या होगा, ऑलवेज गिवन रहेगा, हरदम आपको मिलेगा। ठीक, तो इसमें हमको निकालना है गुडविल, तो हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन मिलेगा। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ 3 ईयर, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर। उसके बाद है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% और कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें आपको दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए अब क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गुडविल सुपर प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट निकलेगा तभी गुडविल निकलेगा। और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा।
और फिर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखेंगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर किया है कितना है 5 साल, और टोटल प्रॉफिट आपका 5 साल का यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। सोल्यूशन देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। हमको चाहिए गुडविल। गुडविल का हम फॉर्मूला अभी लिखे थे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। मेरे पास नंबर ऑफ ईयर कितना दिया था क्वेश्चन में 3। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे अभी। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे को पता नहीं है, तो अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 512, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ। पहला साल 9,000, फिर 12,000, फिर 8,000, फिर 17,000, फिर 17, फिर 14,000। ये मेरा प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 ईयर का। और नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरा 5 साल 5 साल का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, जोड़ेंगे 9,000, 12,000, 8,000, 17,000, 14,000। 9,000, 12,000, 8,000, 14,000 और 17,000। यही है एक बार देख लेते हैं। 9,000, 12,000, 8,000, 14,000, 17,000 और 14,000। अच्छा, पहले मेरा यहाँ पे पहले है मेरा 14,000, फिर है 17,000। ठीक, अब ठीक है। अब यहां से हम लोग जोड़ के निकालेंगे टोटल प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, जोड़ेंगे तो 9, 12 कितना होगा 11, 9, 12, 21 में 8 जोड़ेंगे 29,000, 9, 12, 21, 8, 29,000, 29 में 14 जोड़ेंगे 43,000 और 17 जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 60,000 रुपया। कितना निकल के आया 60,000 निकल के आएगा। टोटल प्रॉफिट कितना निकला 60,000। तो हमको टोटल प्रॉफिट पता चल गया कि 60,000 है। तो 60,000 डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 5 एक मिनट में, 5 दिन 10, तो कितना निकल के आया ये 12,000 रुपया मेरा एवरेज प्रॉफिट निकला। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 12। तो हमको पता चल गया कि एवरेज प्रॉफिट मेरा 12,000 है, 12,000 है। तो हमको और क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक, तो मेरे क्वेश्चन में देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है। तो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है फर्म का 80,000 रुपया, 80,000 रुपया है, और रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो मेरे पास क्वेश्चन में 80,000 दिया हुआ है, कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये निकल के आएगा आपका 8,000 रुपया। क्या निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, 8,000 रुपया क्या निकल के आया नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब हमको
एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट, तो कितना आएगा सुपर प्रॉफिट? 4000 रुपया। कितना निकल के आया? 4000 रुपया। ये डिवाइड वाला आपको काट दे रहे हैं, डिवाइड करके ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करके 12000 वहां पे आएगा, वो डिस्टर्ब करेगा इसलिए काट दिए। ठीक, 4000 रुपया निकल के आया। अब आपको क्या चाहिए? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेरा 3 इयर्स दिया हुआ है, एक बार दिखा देते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में? 3 इयर्स। इसमें अब आप सुपर प्रॉफिट का वैल्यू ऐड कर दीजिए, कितना है? 4000। तो ये निकल के आया 4×12,000 गुडविल का वैल्यू निकल के आया। समझ में कैसे निकाल रहे हैं कैलकुलेशन? तो सबसे पहले आपको कोई भी कैलकुलेशन में अगर कोई भी आपको बनाना है, कोई भी क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक, और उस पर पुट कीजिए, आपका खुद बनते जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को फॉर्मूला याद था, तो पहले गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये चीज चाहिए। ये चीज के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर परचेज को माइनस कर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट का होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसको करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस पे पुट करके हमको क्या निकल के आया? गुडविल। समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप ये ले लीजिए कि क्या स्टेप होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पहला आपका एवरेज कैपिटल में दिया हुआ है कि नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट, अभी फॉर्मूला सबका हम वहां पे लिख दिए। आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। और आगे हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक क्या है? देखिए हम लोग क्या पढ़े? एवरेज प्रॉफिट का दोनों मेथड पढ़े और सुपर प्रॉफिट मेथड पे 2 मेथड हम लोग का बच गया। एक हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा यूनिटेड मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये 2 मेथड करेंगे आप लोग के लिए, ठीक। और आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है इग्नाइटेड क्लास के द्वारा कि 12th क्लास का अगर कोई भी बच्चा जिनका अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो यहाँ दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है रिविजन्स के लिए, और आपका मॉक टेस्ट भी होगा, चैप्टर वाइज चैप्टर आपका रिवीजन होगा और मॉक टेस्ट होगा। उससे क्या होगा? आपका एग्जाम का प्रैक्टिस होगा। तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।